स्टूडेंट्स, हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा और उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, विच ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि किंगडम प्रोटिस्टा इट इंक्लूड्स बोथ प्रोड्यूसर्स एज वेल एज कंज्यूमर ऑर्गेनिजम्स। Now you will ask, what are producers? As the name indicate, producers are the organisms which produce the food, which contain the green coloring pigment chlorophyll, and using the energy from the sunlight, they photosynthesize and produce the food. For example, green plants. But the organisms which are producers, which are included in this kingdom protista, they are diatoms, euglenids and dinoflagellates. They are also called protistan algae. They are unicellular photosynthetic organisms. Now, what are consumers? Consumers are the organisms which consume food from other organisms. They cannot make their own food. They use the food made by other organisms. तो इसमें कौन कौन से आते हैं प्रोटिस्टन्स? स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। आपने स्लाइम मोल्ड्स का नाम भी पहली बार ही सुना होगा। ये कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? स्लाइम मोल्ड्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं विच शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एनिमल्स एंड फंजाई। इनमें एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक भी हैं और फंजाई के भी हैं, इसलिए इनको कहा जाता है फंगस एनिमल्स। और मॉडर्न बायोलॉजिस्ट ने इनको किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया है। और ये दिखते कैसे हैं? दे लुक लाइक एग्रीगेट्स ऑफ अमीबा। दे आर अमीबाइड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जैसे बहुत सारे अमीबा को इकट्ठा कर लें तो वो बन जाएगा, लगेगा कि वो स्लाइम मोल्ड है। और अमीबा की फिगर तो आपने देखी होगी, नहीं देखी तो आपके सामने है अमीबा। तो ये होता है स्लाइम मोल्ड्स। अब प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? तो जब आपने टू किंगडम सिस्टम पढ़ा तो उसमें जो किंगडम एनिमिलिया थी, प्रोटोजोन्स उसमें इंक्लूड किए गए थे। तो ये क्या है? दीज आर स्माइल माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर कलरलेस ऑर्गेनिजम्स। दे आर पैरासिटिक आल्सो। दे लिव एज पैरासाइट ऑन अदर एनिमल्स, अदर ऑर्गेनिजम्स, and they cause a number of diseases. For example, malaria, dysentery, sleeping sickness and many others. बहुत से प्रोटिस्टेंट्स के डायग्राम्स आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। जैसे अमीबा की डायग्राम है, युगलीना, पैरामीशियम, प्लास्मोडियम। प्लास्मोडियम क्या है, आपने नाम सुना होगा या नहीं? जो प्रोटोजोन मलेरिया काज करता है उसका नाम है प्लास्मोडियम। तो वो भी आपके सामने है, तो आप देख सकते हैं ये सब डायग्राम। अब हम आते हैं नेक्स्ट किंगडम। नेक्स्ट किंगडम कौन सी है? थर्ड नंबर की किंगडम फंजाई। फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि ये किंगडम फंजाई ये आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि आई थिंक आप इसके बहुत सारे मेंबर्स से फैमिलियर हैं, आप उसको यूज़ करते हैं, आपने फंजाई देखे हुए हैं। जैसे मैं मशरूम्स की बात करूं, आप सब मशरूम्स खाते हैं जो बाज़ार में वो पैकेट वाइट कलर के मिलते हैं मशरूम, आप अपने रोटी में उसको खाने में यूज़ करते हो, तो वो भी फंजाई हैं। उनका नाम है, बोटेनिकल नेम है एगेरिकस। उसके बाद जो आप घर में अगर ब्रेड या रोटी रख दो 2-3 दिन के लिए, तो आप देखेंगे थोड़े दिनों के बाद वो रोटी ख़राब हो जाती है, उस पर ब्लैक और वाइट कलर का कुछ जम जाता है, लग जाता है, तो आप कहते हैं कि अब नहीं, अब खाना ख़राब हो गया है, रोटी ख़राब हो गई है, उसको फंगस लग गया है। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हो, एक ब्रेड है और उस पर वो फंगस लगा हुआ है। ऐसा आपने घर में भी कई बार देखा हुआ है, तो वो भी फंगस है। फंजाई को सिंगुलर हम कहते हैं फंगस, और जब प्लूरल बनता है उसको कहते हैं फंजाई। तो इसका नाम जो ब्रेड पे लगने वाली फंजाई है, इसको कहते हैं राइजोपस की वैरायटी है, राइजोपस की स्पीशीज़ है। उसके बाद जो यीस्ट बेकरी में यूज़ होता है, इसका नाम भी आपने सुना होगा कि बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए
एक यूनिसेल्यूलर फंगस है, वो यूज़ होता है, उसका नाम है यीस्ट, जिससे ब्रेड फूल जाती है। और उसके बाद जो मोस्ट डिलीशियस और कॉस्टली डिश है जो आप खाते हो, गुच्छी, हम उसको अपनी लोकल ज़ुबान में कहते हैं गुच्छी, और मार्शला, वो भी फंगस है, वो भी फंजाई की वैरायटी है। इसलिए आप इन किंगडम फंजाई से काफ़ी फैमिलियर हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हैं, फंजाई क्या है। तो ये, जैसा कि आपने पढ़ा, किंगडम मोनीरा, किंगडम प्रोटिस्टा, तो वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म थे। तो किंगडम फंजाई में मल्टी सेल्यूलरिटी स्टार्ट हो जाती है। दे आर मल्टी सेल्यूलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेल्यूलर आपको पता चल गया कि दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, एंड यूकैरियोटिक आपको पहले ही पता है कि दे हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कवर्ड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and membrane bound cell organelles like mitochondria, Golgi bodies, endoplasmic reticulum. These are membrane bound cell organelles. They are present in the cells of this kingdom fungi. So they are multicellular eukaryotic organisms. अब इनकी हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो these are heterotrophs. आपको पता है कि फंजाई लैक क्लोरोफिल, इनमें ग्रीन पिगमेंट नहीं होता, सो दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देयरफॉर दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, अदर सोर्सेज बाय एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन, सो दे आर कॉल्ड heterotrophs. Mostly they are saprophytic. Saprophytic, you know, I have told you कि they use decaying organic matter as food. They get their food from other decaying organic matter. So they are heterotrophic, they are saprophytic. Some fungi also grow in symbiotic association with other organisms like algae, and blue-green algae are the roots of higher plants. So what is symbiotic association? This is called symbiosis also. कि जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं, दोनों को बेनिफिट होता है, mutual benefit, it is mutual benefit relationship, that is called symbiosis or symbiotic. They live in symbiotic associations. For example, आपने सुना है लाइकन्स, लाइकन्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, they are combination of one alga and one fungus. They live in close association with each other, both get benefited. और दूसरे कुछ जो फंजाई हैं, दे लिव विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, और उनका जो एसोसिएशन है उसको कहा जाता है माइकोराइजा। दे लिव इन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ये जो टर्म्स हैं ये आप ध्यान से सुनिए, इनको पढ़िए, इनको समझिए, ये आपको अक्सर बॉटनी में यूज़ होती रहेंगी। सिम्बियोसिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. Coming to their reproduction, fungi reproduce by vegetative methods, asexual as well as sexual methods. Vegetative propagation is by fragmentation. A piece of the fungi breaks and it grows into a new organism. Budding or fission. And many other methods are also seen. And in asexual reproduction, they produce different types of spores like zoospores, superangiospores, oidea, chlamydospores, and then they also reproduce by sexual reproduction. Sexual reproduction occurs in almost all the groups of kingdom fungi. ये थे किंगडम फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, और इनके मेंबर्स की डायग्राम्स आपके सामने हैं, आप देख सकते हो. यीस्ट, मशरूम्स, rhizopus which is growing on bread, and marshalla also, these are before you. Now we come to kingdom plenty.
हाँ, फंजाई की एक बात मैं कहना भूल गई कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन किंगडम फंजाई and it is made of a substance chitin. It is a fungal cellulose. It is made up of chitin. अब हम आते हैं किंगडम प्लांटी पे और सबसे पहले देखते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं। तो किंगडम प्लांटी, द मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी आर मल्टीसेल्यूलर, यूकैरियोटिक। अब आपको पता होगा मल्टी सेल्यूलर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, दे आर यूकैरियोटिक, दे हैव अ डेफिनेट न्यूक्लियस। सेकेंडली, कमिंग टू देयर न्यूट्रिशन, all the plants are autotrophs. Autotrophs, you know, they can prepare, they can synthesize their own food by the process of photosynthesis with the help of green pigment chlorophyll which is present in them, also using sunlight, carbon dioxide and water from atmosphere. They can synthesize their own food. They are called autotrophs. They are producers. They produce the food for all the organisms on earth. You know, cell wall in plants is made up of a substance cellulose. Presence of cell wall in the cells of kingdom Plantae is characteristic feature of kingdom Plantae, which makes them different from members of kingdom Animalia which lack cell wall. Now, based on their body differences, there are a number of plants, you know, there are a number of plants based on their body differences or presence or absence of vascular tissue. Kingdom Plantae is further divided into different divisions like Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperms and Angiosperms, which we will study later on. Examples of kingdom Plantae, you know, all the plants like Spirogyra, ferns, pines, flowering plants, they come under kingdom Plantae. Coming to characteristics of kingdom Animalia, you must know animals are multicellular eukaryotes without chlorophyll. They don't bear the green pigment chlorophyll. Their cells lack cell walls, central vacuole and plastids. You know, plant cells, they have cell wall, they have central vacuole, they have plastids, but these things are absent in animal kingdom. Nutrition in animal kingdom is typically holotrophic. They cannot make their own food, so they cannot be autotrophic. They are heterotrophic and they are holotrophic. They take the solid food and digestion occurs within special organs. Some animals are parasitic also. They live on other animals and plants. For example, you know, tapeworms, roundworms, they get food from other animals. Reproduction in kingdom Animalia is generally sexual. Gametes are formed in multicellular organs called gonads. Lower forms show asexual reproduction also, and a multicellular embryo is formed during development from the zygote. So, you have come to know that animals are eukaryotic, multicellular, heterotrophic, consumer organisms of various orders. They exhibit a great diversity. Some organisms are simple and others are complex with specialized tissue differentiation and different body organs.
This kingdom Animalia is further divided into many phyla, into many classes. For example, Porifera, Coelenterata, Arthropoda, Echinodermata, Chordata, etc. The organisms included in this kingdom Animalia are sponges, worms, insects, snails, starfishes, bony fishes, sharks, frogs, lizards, snakes, turtles, crocodiles, birds, and mammals. So children, these are the characteristic feature of kingdom Animalia. All your kingdoms are completed. At the end, now in the last diagram, you can see 5 kingdoms of life, and these kingdoms are arranged to show probable phylogenetic relationship among different kingdoms. You can see this. जो सबसे नीचे आप देख रहे हो कि किंगडम मोनीरा है, जिसमें यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स आ रही हैं. This will give rise to kingdom Protista, and then the 3 kingdoms, kingdom Animalia, kingdom Plantae, kingdom Fungi, these are seen. तो ये आप सब देख चुके होंगे इनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स और किस तरह इनकी एवोल्यूशन हुई फ्रॉम किंगडम मोनीरा ऑनवर्ड्स. तो ये आपका 5 किंगडम सिस्टम कंप्लीट हो गया. तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए और स्टडी कीजिए आप. थैंक यू.